जय श्री श्याम, जय माता दी। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में कराया था, उसमें केवल आपसे पूछा गया था कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आज एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है covered surface area of cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter and find radius and total surface area। ठीक है, तो सोल्यूशन है इसका। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, देखो आपसे क्या पूछा गया है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है रेडियस, आपसे पूछा गया भाई रेडियस। अब रेडियस कैसे निकलेगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। कवर्ड सरफेस एरिया यानी होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं देखो इसका मान क्या होता है 22/7, एल आपको पता ही है, आर निकालनी है और आंसर पहले से ही गिवन है कि कवर्ड सरफेस एरिया कितना है 308। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हम लिखेंगे गिवन दैट क्या कवर्ड सरफेस एरिया is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है भाई पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान क्या है, इसमें कुछ बता रखा है। जब पाई का मान कुछ नहीं बता रखा हो तो आपने क्या करना है, 22/7 लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 22/7। आर कितनी है, आर आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस। ठीक है, आर एल कितनी आपके पास भाई, एल आपके पास 14, कितना 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कटा उसे काट दो, इसको इससे काट दो। ठीक है, अब जो बचा है उसको मैं यहां लिख देता हूं एक बार। ठीक है, यहां पे क्या बचा, 22 इंटू आर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बता रखा है, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो बची हुई चीज है उसको ले जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा भाई इसमें डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो राइट हैंड साइड के चला जाता है डिवाइड में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 22 गुना 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ कितनी बार है सेंटीमीटर, 1 बार, तो एक बार से कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात भाई। अब इसको काट लो, इसको कटिंग करो। यहाँ पे कितना आएगा 15 4। ठीक है, 2 से अगर काटते हैं, दोबारा काटो 2 से, यहाँ पे कितना आएगा 11। यहाँ पे कितना आएगा भाई 7, यहाँ पे 7। ठीक है, और दोबारा काटो, आप किससे कटेगा ये, अब कटेगा एक सीधा डायरेक्ट 11 पे। 11 7 कितने होते हैं, 77 होते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर
therefore radius of therefore the radius of cone is 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये आपका है फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे भाई इसमें सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट आपके पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या चीज है, पहले मैं इसको आपको फिगर में बता देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया होता क्या चीज है। देखो ये कोड आपके पास, टोटल का मतलब है सारा। अगर आपने सिर्फ इसका निकालना है एरिया, फिर क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, इतनी बात। अब पूछा गया है टोटल यानी कि अब ये भी इसमें आपने पेंट कर दिया है पाई आर लगा के। अब इसमें पेंट करना है, नीचे भी आपने ये ब्लो करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या चीज है, एक सर्कल है। सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका कोन का एरिया होता है पाई आर एल, और नीचे से ब्लॉक करना है क्योंकि क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल यानी कि सभी का निकालना है, तो इसको भी आपने ब्लॉक करना पड़ेगा। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये और ये ऐड कर देंगे हम। कैसे, ध्यान से देखना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसको थोड़ा और ओपन कर लो, कैसे बता रहा हूं मैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आ गया और आर कॉमन आ गया। पाई और आर कॉमन आ चुका है, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा एल प्लस आर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो आप बोलोगे पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, अब भाई वैल्यू पुट कर दो। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखना, अब पाई का मान क्या होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। आर कितनी आपके पास, आर को मैंने अभी फाइंड आउट करना है कितना कह रहा था मैंने 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर। एल कितनी आपके पास भाई, एल आपको गिवन है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर प्लस आपका रेडियस कितना है, आपके पास रेडियस है भाई 7। कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कटा उसे काट दो, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर दो, कितना होता है 21। कितना होता है 21 सेंटीमीटर। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराएंगे। कैसे, इस सेंटीमीटर को तो अलग से लिख लो यहाँ पे, कैसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना। इसको ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें 0 आती हो। कैसे, इसको बना सकते हैं, लेकिन छोटा देखना है आपने। छोटा किसमें है 20 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 440 प्लस, अब इसको कर दो, कितना आएगा भाई 22, और ब्रैकेट में कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड कर दो भाई, कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया भाई। तो हम लिखेंगे therefore total surface area of cone is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये था कंप्लीट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पहले पार्ट में आपको केवल कवर सरफेस एरिया निकालना सिखाया था।
ठीक है, आज मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको कवर सरफेस एरिया गिवन हो, रेडियस निकालना हो तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, इस वीडियो को एक बार और देख लेना है, ठीक है ना, फिर को पक्का समझ आ जाएगा मेरे भाई आपको। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।